उफ, अगर ये ऑनलाइन खाने ना होते ना तो हम जैसों की जिंदगी तो बेजायका ही रह जाती। उफ, घर के खाने खा खा कर मुंह का जायका ही खराब हो गया है। वैसे क्यों ना ये खाना मैं बड़ी बी के साथ मिलकर खाऊं। इस तरह उनका दिल मेरे लिए नरम भी हो जाएगा और बातों बातों में मैं उनसे उगलवा भी लूंगी कि बादशाह का शादी से पहले किसी से चक्कर या मंगनी वगैरह का सिलसिला तो नहीं था। चलो उनके पास ही लेकर चलती हूँ। वैसे भी सियाने कहते हैं मछली तभी फंसती है जब कांटे में उसका मनपसंद खाना हो। चल भाई मलका, आजा। अम्मा, ये देखें मैं क्या लाई आपके लिए। मैंने ना जबरदस्त खाना मंगवाया है अभी ऑनलाइन। इतना मजे का खाना है, मैंने सोचा हम दोनों मिलके खाएंगे। मुझे ये बताओ कि ये बड़ी बी से मैं अम्मा कैसे हो गई? शक मत करें मुझ पे आप। शक करिए ना। नहीं, मैं असल में चाह रही थी कि खामखा हम दोनों की लड़ाई झगड़ों में ना घर का सुकून बर्बाद होता है, तो मैंने सोचा कि अब हम मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के खाएंगे, है ना। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। बस सब पिछली बातें भूल जाएं और ये बर्गर खाएं। ऐसे गरम गरम फ्रेंच फ्राइज हैं, मजा आ जाएगा खा के। अच्छा अम्मा, ये तो बताएं, क्या मेरी बादशाह से शादी से पहले बादशाह की कहीं मंगनी हुई भी थी या कोई चक्कर वगैरह था उसका? मेरा मतलब है आप मुझे पसंद नहीं करती ना, तो मैंने सोचा कि शायद माजी में ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बीच में मैं आ गई अचानक। अरे नहीं, बादशाह तो ऐसा है ही नहीं कि जो किसी से चक्कर चलाए। शराफत तो मेरे बेटे में कूट कूट के भरी हुई है। सच कह रही हैं? बादशाह कितना शरीफ है और एक मैं हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी हूँ। सच कह रही हैं ना आप? और नहीं तो क्या, वो तो मैं ही थी जो उसकी मंगनी करवाना चाह रही थी अपनी भांजी के साथ, मगर उसका दिल तो तुम पर आ गया। अच्छा, तो असल में ये बात थी। मुझे तो पहले ही शक था कि आपने मेरी जगह किसी चुड़ैल को पसंद किया हुआ होगा बादशाह की दुल्हन बनाने के लिए, और शादी मेरी हो गई। इसीलिए तो हर वक्त आप उसको दूसरी शादी के लिए लेक्चर देती रहती हैं। अब समझी मैं। हाय, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, और तुमने तो अभी खुद कहा था कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। ऐसे नहीं भूलने वाली मैं पिछली बातें। मैं ही पागल थी जो आपको ये कहती कि पिछली बातें भूल जाएं। अरे बस बहुत खा लिया, जाके किचन में दाल रोटी पड़ी वही खाएं, वही नसीब है आपका। आई बड़ी बड़ी भी मेरा बर्गर खाएंगी। अपनी भांजी से मंगवाया बर्गर। अरे ये भी भला कोई बात हुई? अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी मीठी बातों में आ गई, ये ना देखा कि उसमें जहर कितना है। अरमान बेटा बात सुन। अब्बा जान पीछे से मत टोका करें, फिर होते हुए काम भी नहीं होते। तुम्हारी तो बड़ी मिलें चल रही है ना, रुकावट आ जाती है काम में। देखिए तंज नहीं करें प्लीज। ये बताएं कि मंगवाना क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो ये और काम होगा नहीं। हाँ यार, वो दुकान से जरा भुने हुए चने और मखाने ला दे। यूट्यूब पे देखा है मैंने, सेहत के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। कहीं जहर खाने की वीडियो ना देख लें कभी। क्या बुड़बुड़ा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं ले आऊंगा, लेकिन पैसे कौन देगा इसके? कौन देगा क्या मतलब? रानी भाभी से ले लो। रानी भाभी से नहीं निकलते पैसे, क्योंकि रात को आपने वैसे ही उनका बहुत खर्चा करा दिया। अरे क्या हो गया, थोड़ा सा खर्चा करा दिया, क्या गजब हो गया? गजब तो हुआ है अब्बा जान, जब आप उनका चेहरा देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। सुबह नाश्ते की प्लेट भी यूं पटक के मेरे सामने रखी थी। चलो अच्छा है, मेरा तो उससे सामना ही नहीं हुआ। रानी को छोड़ो, ये लो जाके ना जलेबी ले आओ, चने रहने देना, भाई जलेबी के भी बड़े फायदे हैं। 20 रुपए? अब्बा जान इसमें जलेबी नहीं, जलेबी का शॉपर आएगा।
अरे तो बाकी के खुद डाल लेना। सारी उम्र बाप का खाया है, बाप को खिलाते हुए शर्म आती है? तो जलेबी लानी पड़ेगी, हक जता दिया बाप होने का। तुम निकल आओ इस सदमे से। तबस्सुम और एहसान कभी पैसे नहीं देने वाले। सुल्तान, आप जानते हैं मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागती। दुख मुझे इनके रवैयों पर है। आज छोटी सी बात पर उन्होंने मेरा तेरा कर लिया। और हम, क्या हमारे हिस्से में सबकी कफालत लिखी है? ये तुम तकब्बुर कर रही हो। बात ठीक है कि तुम्हारी कमाई से घर चल रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो सबको खिला रहा है। अरे मैं क्यों करने लगी तकब्बुर? मैं बस आपको एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि अब हमें फरवा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बहन होने के नाते वो आपकी भी जिम्मेदारी है, और चंद साल बाद ही हम पर उसकी शादी की जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए अब एहसान और अरमान को अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम चाह रही हो उस घर में बंटवारा हो जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो बस रहने दो, और अपने मशवरे ना अपने पास ही रखो। अभी एहसान और अरमान को घर की जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उनका भाई सुल्तान जिंदा है। मैं देख लूंगा अपने भाइयों और अपने बाप को। सुल्तान, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। सब समझ रहा हूं मैं रानी। तुम्हारा एहसान है कि तुमने हम सबको संभाला, लेकिन बंटवारे से बेहतर है कि तुम हम सबको अपने हाल पर छोड़ दो। इंसान में अगर अकल हो ना, तो वो बगैर काम किए भी पैसे कमा लेता है। अब देखती हूँ भाभी मुझे कम पैसे कैसे देती हैं। भाभी आप हम फुकरे हैं ने कम में